सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्षाओं को वंदन करता हूँ। मेरे उपध्याय जिनके कारण से मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्ति हुई, उन्हें भी वंदन और मेरे सभी आचार और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करने पे आज हम देवताओं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो देवता आज का बहुत ट्रेंड शुरू है इनका बुद्धिज्म में भी। अच्छी बात है। पर जिस तरीके से आज समाज ले रहा है वो हानिकारक हो सकता है मनुष्य के लिए। तो सबसे पहले देवता मतलब क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देवता के तीन अर्थ होते हैं बुद्धिज्म में। तीन तरह के देवता बताए गए हैं बुद्ध की शिक्षा में। समूति देव, उपपत्ति देव और विशुद्धि देव। ये तीन प्रकार होते हैं देवताओं में। अभी देवता जो शब्द बना है द धातु से बना हुआ है, अर्थात देना। जो देता है, किसी वस्तु को प्रदान करता है, उसे देव कहा जाता है। और माता को देवी कहा जाता है। महिलाओं को इस देश में से देवी कहा गया क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती है, वो अनाज देती है, वो घर संसार निर्माण करती है, इसलिए उन्हें देवी कहा गया है। तो अगर आप फिर ऋग्वेद में भी उठा के देखते हैं तो देवताओं से सिर्फ मांगने का ही काम किया है। ऋग्वेद में भी आपको ज्यादातर इसी प्रकार की याचना मिलेगी कि हमें ये दो, हमें वो दो। तो जो जिसके पास से कुछ प्राप्त होता है उसे हम संबोधित करते हुए कहते हैं देवता। जो देने योग्य होता है, जो दान देता है, जो सत्पुरुष होता है, जो अच्छा इंसान होता है, उसे देवता कहा जाता है। अब ये जो समूति देव होते हैं, जैसे राजा या रानी, इनको कहा जाता है सम्मुति देव, क्योंकि ये शासन करते हैं। शासन द्वारा प्रजा को रक्षा देने का काम करते हैं। अन्न वगैरह सब उनके कंट्रोल में होता है, इसलिए राजा और रानी को सम्मुति देव कहा जाता है। फिर होते हैं विशुद्धि देव। विशुद्धि देव अरहंत को कहा जाता है, जो अपने सारे कलेश आवरणों से क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं। उनके सारे कलेश आवरण हट गए हैं। अभी उनके जीवन में, उनके दृष्टि पे किसी प्रकार का ऐसा आवरण नहीं है कि उनके द्वारा किसी का कुछ छीना जा सके या किसी की हानि हो सके। इसलिए अरहंत को विशुद्ध देव माना जाता है, क्योंकि सात प्रकार के विशुद्ध देव से पूर्ण होते हैं वो, इसलिए उन्हें विशुद्ध देव कहा जाता है। फिर होते हैं उपपत्ति देव। उपपत्ति देव जो होते हैं, ये जो चतुर महाराजिक देवलोक से लेकर जो अपने छह के छह देवलोक है, चतुर महाराजिक देवलोक, तावंतीसा देवलोक है ना, यामा देवलोक, तुसीता देवलोक, निम्मानरति, पर निम्मानरति, वशवर्ती देवलोक, जो छह प्रकार के जो देवलोक है, यहाँ तक कि ब्रह्माओं को भी देव कहा गया है। क्यों इन्हें भी देव कहा गया है? क्योंकि उपपन्न उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हमारा जन्म क्या होता है, हमारा हमारा जन्म माँ के गर्भ से होता है ना। एक तो अंडज होता है। पशुओं का, कुछ पशुओं का कैसा होता है, अंडज मतलब अंडे द्वारा जन्म होता है ना। पहले अंडा आता है, फिर उनके द्वारा वो जन्म उसके उससे उनका होता है जन्म। और एक होता है स्वदेज, मतलब जो पसीने से या जो मॉइस्चर से, है ना, जो बनते हैं वो, जैसे है ना। और तीसरे हम लोग होते हैं। तो हम उपपत्ति देव में नहीं आते, क्योंकि हमारा जन्म क्या होता है ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, छह देवलोक में या ब्रह्मलोक में लोग उत्पन्न होते हैं। वैसे क्या, वैसे उत्पन्न होते हैं जैसे कि हम लोग क्या, छोटे से बड़े होते हैं। पहले 1 साल के, फिर 2 साल की, फिर 3 साल के, धीरे 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 करके हम लोग बढ़ते जाते हैं। हमारा शरीर, हमारी हमारी मैच्योरिटी, है ना, हमारी बुद्धि की परिपक्वता, समय की, मतलब शरीर भी हमारा समय के सबसे परिपक्व होते जाता है, और बुद्धिमत्ता भी समय के सबसे परिपक्व होते जाती है ना। 1 महीने का बच्चा कुछ देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। कुछ बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। कुछ समझ सकता है क्या? नहीं समझ सकता। धीरे धीरे करके वो इवॉल्व होता है। पर देवताओं में ऐसा नहीं होता, ब्रह्मलोक में नहीं होता है ऐसा।
वहां पे पूरे के पूरे युवा सशरीर उत्पन्न हो जाते हैं, बच्चे करके उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये ऐसे होते हैं हमारे कौन, उपपत्ति देवता, तो इसलिए उन्हें कहते हैं उपपत्ति देव। जो चतुर महाराजिक देवलोक से शुरू होता है, तो फिर ब्रह्मलोक तक, रूप ब्रह्मलोक तक क्या होता है, रूप ब्रह्मलोक तक क्या होता है, जाता है। इन सभी की गिनती क्या होती है, देवताओं में होती है। पर ये जो 6 देवलोक है, कौन से, चतुर महाराजिक देवलोक, अर्थात मनुष्य लोक के ऊपर के 6 और ब्रह्मलोक के नीचे के जो 6 देवलोक है, ये 6 देवलोक में 6 की 6 इंद्रियां होते हैं। पर इसके ऊपर के देवलोक में पूरे इंद्रियां नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए वहां का सुख क्या होता है, अलग होता है, और देवलोक का सुख क्या होता है, अलग होता है। अब जब देवलोक की बात करते हैं तो हर एक देवलोक का सुख क्या होता है, भिन्न होता है। पर जब भी देवलोक के सुख की बात की जाती है, तो देवलोक के सुख की ये बात हमेशा निश्चित रूप से कहा जाता है कि मनुष्य के सुख से 10 गुना ज्यादा क्या होता है, देवलोक का सुख होता है। और देवलोक के सुख को कभी भी दिव्य सुख कहा जाता है। उसकी गणना तो मनुष्य लोक के साथ हो ही नहीं सकती। इसलिए 10 गुना ज्यादा तो रहेगा ही रहेगा, पर वो जो सुख रहेगा वो दिव्य सुख रहेगा। और वो हमेशा 10 गुना 10 बातों में ज्यादा होता है। आयु कहो, वन कहो, सुख कहो, बल कहो, श्री कहो, यश कहो, हर चीज में 10 गुना क्या होगा, ज्यादा होगा। किनके पास, लेकिन देवलोक में, देवताओं के पास। अब देवताओं के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। आपने आवाहन सूक्त में पढ़ा ही होगा कि देवताओं के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। अभी उसमें एक प्रेत वाले भी देवता होते हैं। हमने हमने सुना होगा कि प्रेत तो सिर्फ ऐसे ही होते हैं जो जो भूखे प्यासे वगैरह भटकते रहते हैं मनुष्य लोक में। नहीं, कुछ प्रेत की गिनती देवताओं में भी होती है। पर वो प्रेत कैसे होते हैं, वो सीमित होते हैं, है ना। जैसे कि कुछ स्थानों तक, कुछ जगहों तक वो लोग सीमित होते हैं। जैसे कि कुछ कुछ देवता सिर्फ पेड़ तक सीमित होंगे। हमें जातक कथाओं में, धर्मपद कथाओं में देखने के लिए मिलती है कि एक देवता थे, वो सिर्फ पेड़ तक ही सीमित थे। सुख था उनके पास, बहुत सारा सुख था, दिव्य सुख था उनके पास, पर उनकी सीमा क्या थी, तो वो देवता था पर प्रेत भी था, क्योंकि उसका जो सुख था वो सीमित था, उस पेड़ तक ही सीमित था, पेड़ से दूर जा नहीं सकता था। और ये जो देवता है, ये चतुर महाराजिक के अंडर में आते हैं। चतुर महाराजिक लोक में नहीं होते ये लोग चतुर महाराजिक, देखो अभी जब आप देख रहे हैं कि चतुर महाराजिक एक लोक है और उसके ऊपर फिर सारे देवलोक है, तो ये सारे लोक है करके। पर चतुर महाराजिक के अंडर में भी कुछ देवता होते हैं। वो लोक नहीं है, तो वो तो मनुष्य लोक में ही रहते हैं, है ना। वो लोग अक्सर उस लोक का हमेशा वर्णन ही छूट जाता है। जैसे भूमट्टा देवता, वृक्कट्टा देवता, है ना। और कौन से भूमट्टा देवता, वृक्कट्टा देवता, और भूमि के देवता, जल के देवता, वृक्ष के देवता, आकाश के देवता, आकाशठा देवता, ये जो देवता ने चतुर महाराजिक देवलोक के अंडर में आते हैं। रहते तो मनुष्य लोक में, पर इनके ऊपर कमांड कौन करता है, चतुर महाराजिक जो 4 राजा होते हैं वो करते हैं इन पे। तो ये लोग मोस्टली मनुष्य लोक में, और इनको मनुष्य की दुर्गंध से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। मनुष्य की गंध से प्रॉब्लम होती है जो चतुर महाराजिक देव लोक में जो रहते हैं। वहां से लेकर ऊपर के जो देवता लोग होते हैं, जो 6 देवलोक है, ब्रह्मा को भी मनुष्य गण से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ब्रह्माओं को ये इंद्रिय होती ही नहीं है। तो ब्रह्माओं को भी मनुष्य गण से प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ किन देवताओं को प्रॉब्लम है, जो चतुर महाराजिक देवलोक से जो होता है ना, परिनिम्मित वशवर्ती तक, इन लोगों को मनुष्य की गण से बड़ी समस्या होती है। बाकी भूमि के जो देवता होते हैं, जो इधर उधर रहते हैं, है ना, कुल देवता वगैरह, उनको कोई रहती नहीं है। इसलिए आप देखो कुछ कुछ स्थानों पे कहा जाता है ना कि वहां पे जाओ तो मुराद पूरी हो जाती है, वहां पे चदर चढ़ा के आ जाओ, या वहां पे दान दे के आ जाओ, या वहां पे बलि चढ़ा के आ जाओ। तो वो देवता नहीं है, वो यक्ष है, ये वो, या वो प्रेत है, दोनों में से कुछ एक है। वो देवता नहीं है। जिनको बलि चढ़ानी पड़ रही है वो कभी देवता नहीं हो सकते। और चतुर महाराजिक देवता या उसके ऊपर की देवता तो हो ही नहीं सकते। तो ये जितने भी है जहाँ पे बलि चढ़ानी पड़ती है, या जहाँ पे चद्दर चढ़ानी पड़ती है आपको वगैरह वगैरह, ये दरअसल देवता
इस रूप में है कि उनके पास कुछ ताकत है, पर वो देवता बड़े निम्न कोटि के हैं, बड़े तुच्छ कोटि के हैं, क्योंकि उनकी जो ताकत है वो सीमित है उस स्थान तक, है ना। जैसे कि एक एक देवी है, बड़ी मशहूर है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे विवाद में नहीं फंसना है ना। वो बड़ी भयावह दिखती है, भले उसके मूर्तियां बड़े अच्छे सुंदर बनाए हैं, पर वो बड़ी भयावह दिखती है, और एकदम लाल 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 खून वगैरह पीते हैं। तो ये जो खून पीते कभी देवता नहीं हो सकते, क्योंकि उनका आवश्यकता ही नहीं है। देवताओं का अपना दिव्य सुख होता है, उन्हें बलि की भी आवश्यकता नहीं है देवताओं को। समझ रहे आप, ये बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग, पर हम नहीं समझ रहे। और इनकी शुरुआत कब हुई? उनकी शुरुआत बहुत बाद में हुई भारतीय संस्कृति में। और ये कैसे हुई? ये लोकल देवता, कुछ कुछ जो लोकल देवतास थे, ये लोकल देवताओं से कैसे मेजोरिटी बढ़ी, फैन फॉलोइंग बढ़ी, और फिर बाद में क्या बन गए ये लोग? नेशनल देवतास, नेशनल देवी देवता, जैसे होते हैं नेशनल क्रश होते हैं, नेशनल हीरो होते हैं, है ना। तो वैसे ये लोकल देवतास थे पहले, है ना, समय जो एक जगह तक सीमित थे, क्योंकि उनका बल वहां तक ही था। फिर लोगों ने उनको, क्योंकि आपको ऐसी कई सारी कथाएं जातक कथा में देखने के लिए मिलेंगी, तो जैसा वर्णन मिला है ना, अगर आप ऑथेंटिक लिटरेचर पढ़ेंगे, चाहे हिंदुओं का भी पढ़ेंगे, तो उन्होंने जैसे देवताओं का ओरिजिनली ओरिजिनली जो वर्णन किया है, क्योंकि जो जो जिसने बुद्धिज्म पढ़ा होगा कि देवी देवता कैसे होते हैं और यक्ष कैसे होते हैं और प्रेत कैसे होते हैं, तो अपने आप समझ जाएगा, अरे देवी देवता नहीं है तो यक्ष प्रेत वगैरह है। किस देवताओं को पशु का धड़ होगा, बताओ आप। देवता तो बड़े पुण्य लोग, पुण्य से उत्पन्न होते हैं, देवलोक में उत्पन्न होने वाले देवताओं को क्या पशु का धड़ हो सकता है, पशु का सर हो सकता है? नहीं हो सकता। वो जो देवता है जिनका पशु का धड़ है, या उनकी हरकतें पशु समान है, या जो खून पीते हैं या ये करते हैं वो करते हैं, दरअसल वो चतुर महाराज जी देवलोक के अंडर में आते हैं। उनको आप एक तो यक्ष कह सकते हैं, ना तो प्रेत कह सकते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म में यक्ष और प्रेतों का वर्णन ही वैसा है जैसा बताया गया है। और उसमें भी बड़े प्रकार होते हैं, है ना। आप आह्वान में पढ़ते भी होंगे देवताओं में, है ना। तो कैसा है वर्णन, एक बार फिर से मुझे पढ़ा देता हूं मैं कि किस प्रकार से वर्णन है। तो कहा गया है ना कि क्या, चंड हत्या समिग गोन कुकुर अहि विचिका मनी सपदीप अच्छतर अच्छ सुकर महिष यक्ष रक्क साधे, है ना। क्या है? राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अगितो वा उदकतो वा पिशाचतो वा खाणुगतो वा कंठकतो वा नखतो वा, है ना। तो पिशाच अलग होता है, यक्ष अलग होता है, राक्षस अलग होता है, असुर अलग होता है। आज आज तो हम हर किसको एक ही शब्द में बोल देते हैं। असुर भी एक तरह के देवता ही है, याद रखना। अभी कई लोग कहते हैं असुर यक्ष, असुर मतलब राक्षस नहीं होता है, राक्षस अलग बात है। और असुर भी एक तरह के देवता होते, तो उनके पास भी ताकत होती है, वो भी बड़े बलवान होते हैं। तो असुर एक समय था कि असुर देवलोक में वास करते थे, तो आप असुर को भी ऐसा नहीं कह सकती कि बुरे। असुर भी, बस असुर में ये होता है कि उनमें क्रोध ज्यादा होता है। नागों की बस एक सीमा से भी कि नागों में भी क्रोध बहुत ज्यादा होता है, वरना उनके पास भी अच्छी खासी ताकत होती है। तो ये, पर ये जो सारे मोस्ट है चतुर महाराज देवलोक के नीचे में आते हैं। हाँ, और इनकी जो काफी मानवीय कृत्य समान इनका जीवन होता है इन लोगों का, है ना। इनका जो आहार होता है, आहार तो नहीं होता है क्योंकि आहार तो इनका अपना अलग होता है, भिन्न होता है, उनके अपने अपने पुण्य के हिसाब से होता है। इनको आहार भी मोस्टली अपने पुण्य के हिसाब से प्राप्त होता है ना, या फिर उनको प्रयास करना पड़ता है। इसके अलावा चतुर महाराज एक देवलोक के अंडर में विशेषतः वैश्रवन के अंडर में बड़े वैरायटी के देवी देवता है। जो वैश्रवन राजा है ना, कुबेर, आपकी हिंदू भाषा में इसे कहा जाता है कुबेर, उन देवता के अंडर में बड़े वैरायटी के देवता है, और उनकी बड़ी वैरायटी के लोग सेवा भी करते हैं। मेरे ख्याल से अपने जो राजा प्रसन्नजीत थे, सॉरी अपने जो बिंबिसार थे, वो शायद से वहां उत्पन्न हुए थे। अभी वो थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा अभ्यास करने वाला विषय है, क्योंकि थोड़ा विवादास्पद है कि वो वही है जनक 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 विभंस करके या पता नहीं, पर वो एक है क्या। तो चतुर महाराज देवताओं के अंडर में जो ये जो राजा है विशेषतः वैश्रवन, चार ऋषभ के चार राजा होते हैं ना, वैश्रवन उसमें से वैश्रवन आपके जो कुबेर है, उनके पास जो हथियार है वो बड़ा ताकतवर हथियार है। उनका जो गधा है वो भी बड़ा ताकतवर गधा है, मतलब उनका जो एक जो शस्त्र होता है वो इतना ताकतवर है कि वो एक है। और दूसरा आलवक यश, आलवक यश का शस्त्र जो जो शस्त्र है वो भी, और इंद्र का वज्र।
और एक जन का है, मुझे याद नहीं आ रहा। ये चार लोग जो शस्त्र है बहुत ताकतवर माने जाते हैं, तो उसमें से वैश्रवन का भी एक है, और यम का नयन। हाँ, ये चार, ये चार शस्त्र बड़े ताकतवर, उसमें से एक शस्त्र है वैश्रवन राजा के पास, और दूसरा शस्त्र है वो आल्वक यक्ष के पास। अब ये आल्वक यक्ष भी भूमट्टा का देवता है, मतलब ये भूमि में रहने वाला देवता है, ये चतुर महाराज देवलोक में रहने वाला देवता नहीं है। तो इसलिए ये भी किसके अंडर में आ जाता है, जितने भी यक्ष है ये सारे आप किसके अंडर में आ जाते हैं, किसके अंडर में, राजा वैश्रवन के राज। इसलिए जब भी आपको लग रहा है कि कोई आपको यक्ष परेशान कर रहा है, तो आप राजा वैश्रवन को कंप्लेंट डाल सकते हैं। पर मनुष्य की कंप्लेंट नहीं डाल सकते आप, और मनुष्य की कंप्लेंट डालनी भी नहीं चाहिए। अगर आप मनुष्य की कंप्लेंट किसी किसी देवता के पास डाले तो बिल्कुल उचित बात नहीं है, क्योंकि भगवान को जो कहा गया है ना, भगवान बताया गया है कि अगर आपको कोई अमनुष्य परेशान कर रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, तो वो लोग खबर लेते हैं। तो आपको इतना हक है कि अगर आप कोई अमनुष्य विशेष यक्ष तक परेशान कर कोई कर रहा है, तो ये आप राजा वैश्रवन के पास कर सकते हो। राजा वैश्रवन की जो राजधानी है बड़ी सुंदर है ना, क्योंकि राजा वैश्रवन दरअसल पैसों का राजा नहीं है ना, जिस प्रकार कुबेर को हिंदुइज्म में बताया जाता है कि पैसों का राजा वगैरह, पर इधर जो वैश्रवन बताया गया, ये वैश्रवन की जो नगरी है वो बड़ी संपन्न है, वो बड़ी आलीशान है, बड़ी सुख सुविधा से संपन्न है वैश्रवन की नगरी। तो उसके पास धन बहुत है, वो धन का राजा नहीं है पर धन बहुत है उसके पास। इसलिए थाईलैंड में उसकी बड़ी मूर्तियां देखने के लिए मिलेंगी आपको। जो थाई एयरपोर्ट में मुझे एक बनते बताते थे कि यक्ष है, मैंने बोला, फिर मैं जब पढ़ा बोला, यक्ष नहीं है ये तो वैश्रवन है। तो होता है कभी कभार किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो थाईलैंड एयरपोर्ट पे जाएंगे, जो बड़ी जात आपको दिखेंगी मूर्ति, राक्षस समान, वो है राजा वैश्रवन की, वैसे दिखाते हैं उनको। तो ये है अपने राजा यशफन। फिर राजा जो अभी इनका जो अभी चतुर महाराजी देवताओं के नीचे में जो संभोग होता है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, वो कैसा होता है कि शरीर के द्वारा होती है ना, चाहे वो प्रेतों में हो या इन सभी में हो। पर चतुर महाराज जी के देवलोक में वह इस प्रकार से संभोग नहीं होता है। और उसके ऊपर जो देवलोक होता है, देखो जितना ऊपर देवलोक होते जाएंगे उतनी उनकी जो क्रिया है शुद्ध होती जाएंगी, उतनी उनकी जो क्रिया है, जो अशुद्ध जो क्रिया होती है ना, वो उनमें नहीं होती है। तो चतुर महारथी देवलोक तक जो 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 संभोग क्रिया होती है काफी काफी गंदी होती है। जैसे हम मनुष्य में बड़े काफी गंदी क्रिया होती है, काफी गंदी कृत्य, मतलब बड़े बड़ा 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 घिनौना टाइप का हमारा संभोग होता है ना, है ना। इसमें मल मूत्र के द्वार जो होते हैं उनके इस्तेमाल द्वारा हम संभोग करते हैं। पर जो चतुर महाराज जी देवलोक के ऊपर का जो देवलोक होता है, अर्थात मेरे ख्याल से उसमें आता है तावंतिसा। तो तावंतिसा देवलोक में किस प्रकार से प्रेम होता है, तावंतिसा देवलोक में जो संभोग होता है वो सिर्फ गले लग के या फिर एम्ब्रेसिंग, है ना, ऐसे नहीं कि एकदम जो लाड़ प्यार करते हैं ना हम, वो वैसे टाइप का। बस वहां पे वही कर लिया मतलब संभोग हो गया, गले लग लिया मतलब क्या हो गया, संभोग हो गया। क्योंकि उनका जो सुख है वो बड़ा शुद्ध रहता है, दिव्य रहता है, इतना इतना घिनौना या इतना मैला नहीं रहता है। तो आप सिर्फ गले लग गए मतलब संभोग हो गया। उन्हीं से उनको बच्चा भी हो सकता है। वैसे बच्चे तो ऐसा होता नहीं है वहां पे, पर किसी को होते हैं बच्चे, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली गोदी में उनके आके बैठ जाते हैं। किसी को बच्चा होना है तो, और वो भी अच्छा पूरा एकदम जवान, मतलब छोटे से बड़ा नहीं होता है, पूरा गोदी में आके बैठ जाएगा वो, अपने आप प्रकट हो जाएगा वो। तो जो दावन दिशा देवलोक में होता है वहां पे इस प्रकार से होता है कि वो लोग गले लग लिए मतलब उनका प्रेम हो गया, बड़ा शुद्ध होता है। वो उस प्रकार से घिनौने कृत्य नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनका छूना भी एक बहुत दिव्य सुख होता है, उसमें भी बहुत ही अच्छा होता है। आज के लोग कहते हैं ना बटरफ्लाइज वगैरह टाइप का, वैसा फीलिंग होती है ना आजकल के लोगों को वैसा। फिर जो उसके ऊपर जो देवलोक होता है, मेरे ख्याल से यामा देवलोक होता है उसके ऊपर में। तो उसके ऊपर जो देवलोक होता है उसमें कैसा होता है प्रेम, की बस लोगों ने ऐसे हाथ पकड़ लिए मतलब उनका प्रेम हो गया, मतलब उनका संभोग हो गया। देखिए मतलब जितना जितना देवलोक, तो उनके जो सुख है उतनी शुद्ध होते जाते हैं। ठीक है। फिर उसके ऊपर जो देवलोक होता है, मेरे ख्याल से दूषित देवलोक होता है उसके ऊपर। वो जो होता है उसमें कैसा होता है कि सिर्फ एक दूसरे को देख के मुस्का दिया, एक दूसरे को देखा और मुस्कान दे दिया मतलब प्रेम हो गया, मतलब संभोग हो गया। उनका संभोग मतलब यही है कि एक दूसरे को देख लिया, मुस्का दिया मतलब संभोग, मतलब प्रेम हो गया, मतलब वो रिश्ते बन गए। कोई मंगलसूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं,
एक दूसरे को देख लिया, मुस्कान दे दिया, मतलब रिश्ते बन गए। ये है। फिर उसके ऊपर जो देवलोक होता है, जो आपका परिनिम्मित वशवर्ती, जो, हाँ, तो उसमें कैसे होता है कि उसमें सिर्फ एक दूसरे को देख लिया। उसके ऊपर के जो देवलोक है, उसमें सिर्फ एक दूसरे को देखा, आंखों में आंखें डाल के, तो बस उनका प्रेम हो गया। तो इस प्रकार से उनका सुख बदलते रहता है। जितना देवलोक आप ऊपर ऊपर होते जाएंगे, उनका जो दिव्य सुख और दिव्य दिव्य होते जाता है। उसमें गंदगी उतनी कम कम होते जाती है, क्योंकि उनका एक देखना भी इतने सुख से युक्त होता है, इतने सुंदर स्पर्श युक्त होता है कि उनकी मैत्री छू लेती है बिना उनके शरीर छुए, उनके भाव छू लेते हैं बिना उनके शरीर छुए। इतनी उनमें शुद्धता होती है। और उनकी मृत्यु भी कैसे होती है देवताओं की? उनकी मृत्यु, ऐसा शरीर बूढ़ा नहीं होता है, उनका रंग थोड़ा फीका पड़ते जाता है ना। या उनके गले में जो मालाएं होती है, फूलों की मालाएं जो भी होंगी, वो थोड़े मुरझाते जाएंगे। और जब भी किसी के साथ ऐसा होता, तो दूसरा उस समय उस देवलोक में उस समय उसका कोई मित्र होगा तो समझाएगा, अरे देख, फिर बुद्ध की शिक्षा समझाएगा उसे, देख ये पूरा धर्म अनित्य है, तो नित्य की भावना कर, तो दुख की भावना कर, ऐसा कर करके अगर तब उसे ठीक प्रकार से भावना कर लिया, तो नर्क जाने से बच जाता है। वरना देवलोक की ज्यादातर गारंटी होती है कि ऊपर नर्क में जाएगा, क्योंकि देवलोक में प्रमाद ज्यादा होता है ना, तो इसलिए। तो इस प्रकार देवलोक में होता है। तो ये देवलोक में हो गया। फिर जो देवलोक में जो इंद्रिया है, अब ये जो काम लोक है, जो काम लोक है, उस काम लोक में क्या होता है कि छह के छह इंद्रिया होती है। छह के छह देवलोक में छह के छह इंद्रिया, पर ऊपर, उसके ऊपर जो 16 ब्रह्म लोक है, उस 16 ब्रह्म लोक में घान और जीवा नहीं होती है। समझे क्यों ब्रह्मा को प्रॉब्लम नहीं हमारे गंध से? क्योंकि उनको घान और जीवा ये विज्ञान नहीं होता है, और इसलिए उस लोक में गंध भी नहीं होता, रस भी नहीं होता। तो ब्रह्म लोक में गंध भी तो ब्रह्म लोक में गंध भी नहीं होता है, रस भी नहीं होता है, सिर्फ घान और जीवा होती है। और उसके ऊपर जो चार अरूप ब्रह्म लोक होता है, उसमें बाहर की जो भारी विषय है, रूप शब्द गंध रस फोटब और धम्म, ये होता नहीं है। तो इस प्रकार से ये देवलोक होते हैं। तो ये देवलोक में ऐसी भिन्नता होती है। आशा करता हूँ कि ये भिन्नता आपको समझी होंगी। और भी बहुत कुछ है इस देवलोक में जानने के लिए, पर क्योंकि मेरा तो अपना मेरा मास्टर का थीसिस है, आप सबको पता होगा कि मैं अपना मास्टर थीसिस कर रहा हूँ, इसमें लिख रहा हूँ अपना अभिधम्म और बड़ी संविधा पे, तो मुझे ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ पिछले 6 महीनों से उतने अभ्यासु विषय नहीं दे पा रहा हूँ। पर जैसे ये हो जाएगा, तो उसके बाद मैंने बताया आपको कि मैं देवलोक, एक एक देवलोक पे आपको बहुत ही बारीक से बारीक चीजें बताने वाला हूँ। बस बात ध्यान रखिए, तब तक परिधम्मा के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अभिधम्मा के ऊपर ही मैं बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही डेप्थ देने वाला हूँ, क्योंकि मैं नोट्स बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल एग्जाम लेने वाला हूँ, एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ उसमें भी। और काफी साइकोलॉजी बेस्ड रहेगा अभी धमाज में पढ़ाऊंगा तो। देवलोक भी जब पढ़ाऊंगा तो काफी अच्छा रहने वाला है। बस तब तक इंतजार कीजिए, और थोड़ा समय लगेगा, 3-4 महीने, पर वो होने के बाद अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ये देवलोक है। इसमें और बहुत डीपली जा सकते हैं कि राक्षस कैसे अलग होते हैं, असुर कैसे अलग होते हैं, पिशाच कैसे अलग होते हैं, प्रेत कैसे अलग होते हैं, प्रेत कितने प्रकार होते हैं। और भी बहुत कुछ है जिस प्रकार मैंने ऑलरेडी, मेरा एक पच्चीस बुद्ध पे लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कि उसने बताया कि कैसे हिमालय वगैरह कैसे होता है। पर आज के लिए इतना काफी है, और समझिए किस प्रकार से देवलोक में अंतर होता है, देवलोक के सुख कितने भिन्न होते हैं। जितना देवलोक श्रेष्ठ हो जाता है, उतना आप में क्या होता जाता है, शुद्धता, परिशुद्धता क्या होती है, आप में बढ़ती जाती है। इतना आज के लिए काफी है। साथ